अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग फिट फाट होंगे। 4 डेज़ न्यू ईयर हॉलीडे के बाद नॉर्मल रूटीन वापस से स्टार्ट हो गई है, वही सुबह उठ के ऑफिस जाना। और न्यू ईयर हमारा भी घर में गुजरा है, वो भी सोते हुए। कहीं जा ही नहीं पाए हम लोग क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। हमारा तो ऑफ था, बट कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका ऑफ नहीं होता है, उनको काम तो टाइम पे चाहिए होता है। तो उसमें ना बिलाल बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो वी डिडंट प्लान एनीथिंग फॉर न्यू ईयर, सो हम गए भी नहीं। तो 4 डेज़ की हॉलीडेज़ के बाद अब हमारी सवारी वापस ऑफिस के लिए जा रही है, लेकिन हमें आज बहुत मल्टीपल टास्क हैं। लाइक हमारी खाला जो आई थी ना, तो उन्होंने शॉपिंग वगैरह की, स्वेटर्स लिए, लेकिन उनका ना साइज़ का इशू आया है, तो वापस करवाने, उसको रिटर्न करवा के दूसरे स्वेटर्स लेने हैं। तो बस आज हम लोग पहले ऑफिस में वगैरह काम, क्योंकि काफ़ी काम है, क्योंकि हॉलीडे के बाद जब ऑफिस ओपन होता है बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं करने के लिए, मल्टीपल टास्क होते हैं, प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं क्लाइंट्स की, उसको मैनेज करना है। यहाँ पे रात को हमने सॉफ्ट सेल खाई थी, तो उनका जो मेन्यू कार्ड है वो मेरे पास ही रह गया, उन्होंने लिया ही नहीं वापस, और हम देना भी भूल गए। तो ये वापस करना है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो जो बाहर नहीं होते लड़के जो ये खुद दे रहे होते हैं मेन्यू कार्ड, शायद उनकी सैलरी वगैरह से डिडक्ट ना हो जाए, तो हम ये आज ही जाके उन्हें वापस देंगे। तो हम पहुँच गए हैं ऑफिस की, बैक साइड है हमारी ऑफिस की, इसलिए तार वगैरह दिख रहे हैं। हम बैक साइड गाड़ी इसलिए खड़ी करते हैं, आगे जगह ही नहीं मिलती, क्योंकि हम जाते ही दोपहर में 12-1 बजे, तो उस वक्त तो पूरी फुल होती है पार्किंग। तो वो सामने जो मैंने आपको दिखाया ना, वो एंट्रेंस थी। अब इस तरफ हमारा ब्लॉक बी में ऑफिस है, एक ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है। तो यहाँ पे मैं अपने फुल ड्रेस की वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये है उस्मान, हमारा ऑफिस बॉय, जो हमें मिल गया था। हियर आई एम शोइंग माई डेस्क। ये मुझे सर्टिफिकेट मिला था ऑफिस पेरेंट अवार्ड, क्योंकि मैं वहाँ सबकी माँ बनी रहती हूँ सबको डांटती रहती हूँ। ऑफिस से जल्दी निकल के हम चेज़ वैल्यू पहुँच गए, और यहाँ पे हमने गाड़ी उठती हुई देखी, तो यहाँ हमने पार्क ही नहीं करी, वरना इससे थोड़ी देर पहले हम सोच रहे थे हम यहीं पार्क करके जल्दी से होके आ जाते हैं। लेकिन शुक्र हमने यहाँ गाड़ी उठती हुई देख ली, वरना गाड़ी उठ जाती ना तो हम सिर्फ घूमते ही रहते और गाड़ी को ही ढूंढते रहते। खैर, तो फिर यहाँ पे हम पहुँचे, तो यहाँ पे ना एक स्वेटर का ना टैग निकाल दिया था खाला ने पहनने के लिए, लेकिन उनको आया ही नहीं, तो वो संभाल के उन्होंने रख लिया, उन्होंने मुझे भिजवा दिया हैदराबाद से। तो यहाँ पे मैंने इनसे इंसिस्ट किया कि अगर ये वापस हो सकते, क्योंकि पहना ही नहीं है। मतलब इनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी थी, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट इन्होंने वो चीज़ वापस कर ली। 7,000 आई थिंक समथिंग थे उस चीज़ का, कि हम रिटर्न करके ना, मतलब इस इतने ही पैसे में कुछ और ले सकते हैं। फिर हमारे पास ना नाप का एक स्वेटर था मॉम का, तो वो चीज़ अंदर ले जाने नहीं दी, हम अंदर से बाहर आ गए। उधर ना ब्लैक कलर का टैग लगाना पड़ता है उस स्वेटर के ऊपर, जो भी नाप आप लेके जाओगे ना, तो वो लगा के आपको अंदर लेके जाना था, विदाउट शॉपर, हाथ में ही, ताकि उनको पता चले कि ये आप अपने साथ नाप के लिए लेके, मेजरमेंट्स के लिए लेकर आए हो। अंदर गए, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर वीडियो ही नहीं बनाने दी। उन्होंने कहा कि अलाउ ही नहीं है, इवन के सिर्फ वीडियो कॉल पे आप अपने रिलेटिव्स को दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं थी स्वेटर्स की, इवन के जो स्वेटर मैं उनको ऑनलाइन दिखा रही थी, जो उनके पेज पे था, वो अवेलेबल ही नहीं था। मैंने यही सोचा कि यार पैसे ही ले लेते हैं वापस, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, पैसे वेस्ट हैं। हम घर की तरफ रवाना होगा, और यही हुआ कि हम किसी और मार्केट को विज़िट कर लेंगे। यहाँ पे मैं खा रही हूँ भुट्टा। पता नहीं आजकल ना बिलाल और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है भुट्टे की, और ये एक ही लेकर आते हैं, एक में ही हम दोनों खाते हैं। आज का जो डे था बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, क्योंकि हमें मल्टीपल जगह जाना था, स्वेटर्स वगैरह चेंज कराने थे, जो कि नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम गुजर गया। सर्दियों की जो विंटर की शॉपिंग होती है ना, वो हमें अक्टूबर नवंबर के स्टार्ट में कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तक जनवरी का मिड, आई थिंक जनवरी का 1 वीक एंड होने वाला है। कराची में इतनी सर्दी पड़ती नहीं है, तो अब समर की ही चीज़ें आएंगी, विंटर्स की चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि हर चीज़ अनअवेलेबल, स्वेटर्स अनअवेलेबल। हाँ, हुडीज़ जैकेट्स वगैरह हैं, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं चाहिए थी। खालाओं के लिए तो स्वेटर्स ही चाहिए थे। सो देखते अब कौन सी मार्केट टच करते हैं। बाकी अभी हम लोग बात कर लेते हैं मेरी हेयर केयर की। जो मेरे स्कल्प वगैरह जो हो रहा था, उसके लिए मैं, एक तो पीछे की लाइट मुझे तंग कर रही है, तो मुझे यूँ रहना पड़ रहा है ताकि रिफ्लेक्शन ना हो। अच्छा, मेरे ना बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था, बहुत ज़्यादा बाल, मतलब मैं अगर यूँ भी करती थी ना, तो मेरे बाल हाथ में आते थे, बाल टूटते थे, और क्या कहते हैं, आगे की तरफ ना ऐसा लगता था बिल्कुल ही हल्का बाल हो गया है, कम बाल हो गए टूटते टूटते, और बाल बहुत पतला हो गया। तो इस चीज़ में ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, और ये तो अब हर
बंदे का इशू है कि उनके बाल गिर रहे हैं, बाल बहुत पतले हो गए हैं, सर में बाल ऐसे कम लगते हैं और कहते हैं ज़मीन नज़र आ रही है। तो ना मैंने फिर इसके लिए ट्रीटमेंट करी, मेडिसिन वगैरह भी हैं हेयर की, तो वो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग मेडिसिन इनटेक करो जब तक डॉक्टर से प्रिस्क्राइब ना हो जाए। हाँ, लेकिन सीरम और शैम्पू मैं रिकमेंड कर सकती हूँ कि वो मैंने पढ़ लिया है, कोई भी यूज़ कर सकता है उस सीरम और शैम्पू को, लेकिन मेडिसिन मैं नहीं कह सकती कि हर कोई खा सकता है, इसलिए मैं वो शो भी नहीं कराऊंगी कि मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ व्यूअर्स हैं वो खुद ऑर्डर करके खा लेते हैं, तो वो एक गलत वे में चला जाएगा मेरा कंटेंट। तो अभी सिर्फ मैं शो कराऊंगी सीरम एंड शैम्पू। तो सीरम मेरे पास ये बिल्कुल खाली हो गया है क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करी थी और मेरे बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया है, थिकनेस मुझे फील हुई है, और ना आगे की तरफ मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार मेरे बाल अब अच्छे हो गए। अभी ना गीले गीले हो रहे हैं तो इसलिए इस तरह से हो रहे हैं। अच्छा, ये है मीसो 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 अभी ना इसके अंदर कुछ है नहीं ना, इसलिए इसका नाम वगैरह भी नहीं दिख रहा, तो मैं इसकी लिंक वगैरह या इसका जो इमेज है ना वो मैं यहाँ साइड पे अटैच कर दूँगी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि नाम क्या है इसका। इसका नाम है मीसो MISSO और हेयर ग्रोथ सीरम बायफेसिक हेयर ग्रोथ फैक्टर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, मैक्सीटेक का है ये। 30 ml की बॉटल है ये, इसके अंदर सीरम होता है, इस तरह से ये बॉटल होती है। बस आपने ना जहाँ जहाँ आपको ऐसे लगे ना स्कल पे, इस तरह से करके यूँ लगा लेना है। ये थोड़ा ठंडा ठंडा होता है, अच्छा लगता है। इसको लगा के छोड़ देनी है, जूड़ा बांध लो और सो जाओ। फिर सुबह उठ के, ये है बायो1 का, अगर ये आप लोगों को दिख रहा हो, बायो1 का फर्टिफाइड शैम्पू है 150 ml। और तो ये ना ये भी हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा सूट करी है। अब मुझे नहीं पता आप लोग को सूट करे या ना करे, लेकिन ये मुझे मेरी डॉक्टर ने लिखा था और उनको मैंने कुछ ऐसा नहीं बताया था कि मुझे ये एलर्जी है वो एलर्जी, इस तरह से कुछ नहीं था, प्रिस्क्राइब कर दिया था बायो1 का शैम्पू। तो इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि बूस्ट the rate of hair growth fast, feeds the hair with essential nutrients and proteins, contains mild ingredients making it safe for daily use। मतलब आप ये डेली यूज़ कर सकते हो। कुछ शैम्पूज ऐसे होते हैं जो ये होता है कि डेली यूज़ नहीं करो बाल और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अभी भी मुझे ये होता है, मैं यहाँ देखूँ यहाँ देखूँ, तो ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि आप ये माइल्ड इंग्रेडिएंट से ये बना है, तो आप इसको सेफली डेली यूज़ कर सकते हो। तो डेली आप सुबह सुबह इसको शैम्पू कर सकते हो और रात में ये सीरम लगा सकते हो। अगर ऑयलिंग वगैरह भी करनी है, ऑयलिंग भी करें, ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल सीरम पे डिपेंडेंट हो गए। मैंने ऐसा नहीं था कि मैंने सीरम ही लगाया, मैंने ऑयलिंग भी करी साथ साथ। और जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ वो कहते हैं मूली का तेल। हाँ, मूली का तेल कहते हैं, वो बिल्कुल प्योर वाला मेरी नानी मुझे ला के देती है मूली का तेल, जिससे अच्छा उसकी खासियत ये होती है कि कैसे पता चलेगा वो रियल है या फेक है। उसका ये है कि अगर आप कहीं लगाओगे ना तो उसके अंदर ना आपको जलन मचेगी, आपको अपने बालों में जलन मचेगी, तो तब आपको फील होगा हाँ यार ये रियल है। उसकी स्मेल, उसकी जलन, और वो तेल ऐसा होता है कि वो 2 दफ़ा शैम्पू करने से हटता है। मैंने इसको 1 मंथ यूज़ किया है और अभी ये थोड़ा बहुत शैम्पू बचा है, इसको भी 1 मंथ हो गया। 1 मंथ का मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ इन दोनों प्रोडक्ट्स का, जो कि बेस्ट। आप लोग ये दोनों ये और ये दोनों आप लोग ना अप्लाई कर सकते हो अपने हेयर के ऊपर। इसका रिजल्ट 1 मंथ में आप लोग को खुद नजर आएगा। इफ़ यू गाइस गोइंग टू अप्लाई दीज प्रोडक्ट्स, तो आप लोग मुझसे रिव्यू शेयर करिएगा 1 मंथ के बाद कि आपका जो हेयर ग्रोथ है या हेयर के अंदर जो भी प्रॉब्लम थी वो रिकवर हुआ है या नहीं। मैं कहूँगी तो रिकवर होगा। थोड़ा बहुत तो आपको ना अपने हेयर के अंदर ना चेंजिंग दिखेगी। तो ये दोनों चीज़ें हैं, सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, इतने महंगे नहीं हैं। इनकी प्राइस भी मैं मेंशन कर दूंगी नीचे लिंक के साथ। आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो और आप किसी भी मेडिकल से बाय कर सकते हो। हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम ज़रूर मुलाकात होगी। स्टे कनेक्टेड विद मी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।